ये हमारा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। इस वेबसाइट को हमने जेनरेटप्रेस थीम को यूज़ करके डिज़ाइन किया है और यहाँ पे हमने एलिमेंटर जैसे किसी भी पेज बिल्डर का यूज़ नहीं किया है और हमारा वेबसाइट देखने में एकदम प्रीमियम लुकिंग है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इस वेबसाइट के अंदर हमने जैसे हीरो सेक्शन रखा है, कैटेगरी ऑप्शन रखा है और नीचे आप देख पाएंगे हमने मल्टीपल कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है उसको भी हमने शो करवाया है और नीचे हमने कस्टम फुटर को भी ऐड किया है। और हमारा जो शॉप आर्काइव पेज है वो देखने में कुछ इस टाइप का मिलेगा और नीचे आपको नेविगेशन बटन भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप किसी भी सिंगल प्रोडक्ट पेज को खोलेंगे तो उस पेज को भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे लेफ्ट साइड में हमारा जो प्रोडक्ट का जो इमेज है उसको हमने शोकेस करवाया है और इस साइड में प्रोडक्ट का डिटेल्स, कस्टमर रिव्यू और इसमें टोटल कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो मल्टीपल कूपन कोड भी ऐड कर सकते हो जिससे कि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का शॉपिंग करे। और यहाँ पे वेरिएशन का ऑप्शन हमने ऐड किया है, जैसे यहाँ पे मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, ऐसे मल्टीपल साइज को हमने ऐड किया है। फिर नीचे यहाँ पे हमने सोशल शेयरिंग बटन और उसके साथ साथ जैसे हम कैश ऑन डिलीवरी देते हैं, हमारा हैप्पी कस्टमर कितना है और कितने दिन के अंदर हम डिलीवरी देते हैं, ये सब कुछ हमने यहाँ पे कस्टम तरीके से डिस्प्ले करवाया है। और नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाता है और उसके नीचे यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक साइज को सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करूंगा तो यहाँ पे जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे बता रहा है प्रोडक्ट सक्सेसफुली हमारे कार्ट के अंदर ऐड हो गया है। अभी अगर यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पॉपअप है हट जाएगा और अगर व्यू कार्ट में क्लिक करेंगे तो हमारा जो कार्ट है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अभी हमारा कार्ट पेज भी देखने में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आकर यूज़र यहाँ पे कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट में जैसे ही क्लिक करेगा तो हमारा चेकआउट पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। फिलहाल हमने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ऑप्शन रखा है। इनका अगर हम हमारे माई अकाउंट पेज में लॉगिन करेंगे तो हमारा माई अकाउंट पेज का जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको भी हमने कस्टम तरीके से डिजाइन किया है। तो इस माई अकाउंट डैशबोर्ड के अंदर हमने ऑर्डर, डाउनलोड, एड्रेस, अकाउंट डिटेल्स एंड लॉगआउट का एक कस्टम ऑप्शन ऐड किया है और इन सभी ऑप्शन के अंदर हमने कस्टम आइकॉन को भी ऐड किया है जिसे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे ऑर्डर में जाएंगे तो हमारा ऑर्डर हिस्ट्री शो करेगा, डाउनलोड में जाएंगे तो डाउनलोड हिस्ट्री शो करेगा, एड्रेस में जाएगा तो एड्रेस यहाँ पे शो करेगा। इनके लिए यहाँ पे हमने ब्लॉग सेक्शन को भी ऐड किया है। ब्लॉग सेक्शन के अंदर अगर आप अपना आर्टिकल को पब्लिश करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये जो ओवरऑल डिजाइन है 100% मोबाइल रेस्पॉन्सिव है। यहाँ पे आप देख पाएंगे एकदम 100% मोबाइल रेस्पॉन्सिव हमने डिजाइन किया है। इनके लिए यहाँ पे मोबाइल में अलग से मोबाइल मेनू भी देखने के लिए मिल जाता है। तो इस टाइप का वेबसाइट को हमने डिजाइन किया है जेनरेटप्रेस थीम के ऊपर, वो भी विदाउट एनी पेज बिल्डर लाइक एलिमेंटर। और यहाँ पे हमने यूज किया है जनरेट ब्लॉक, क्योंकि जनरेट ब्लॉक जेनरेटप्रेस का एक प्लगइन है। इसके वजह से हमारा जो वेबसाइट है देखने में काफ़ी अच्छा तो होता है, उसके साथ साथ ये वेबसाइट काफ़ी फास्ट होता है, मतलब लाइट वेट वेबसाइट है, फास्ट लोडिंग होता है। तो अगर आप भी अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट को जेनरेटप्रेस थीम के मदद से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक फैशन वेबसाइट बना रहा हूँ। मतलब अगर आपका क्लोथिंग ब्रांड है, अगर आप इस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए अभी मेन ट्यूटोरियल्स को यहीं से शुरू करते हैं। तो इस ई-कॉमर्स वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हम जेनरेटप्रेस थीम और जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन होता है, जैसे जेनरेटप्रेस के लिए हम जनरेट ब्लॉक को यूज करते हैं और उसके साथ साथ हमारा जो ई-कॉमर्स प्लगइन हो, मेन प्लगइन है, उसको हम कंप्लीटली सेटअप करके दिखाएंगे। वीडियो को मैंने मेनली दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। पहले मैंने जेनरेटप्रेस थीम को इंस्टॉल करके और ई-कॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करके उसका जो भी बेसिक सेटिंग है उसको हमने किया है और उसके बाद उसके अंदर हमने कैसे प्रोडक्ट को ऐड किया है, कैसे मैंने वेरिएशन को ऐड किया है, उसको हमने दिखाया है। उसके बाद हमने दिखाया है कि कैसे आप जेनरेटप्रेस थीम और जनरेट ब्लॉक प्लगइन को यूज करके बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय के अंदर अपना वेबसाइट को एक प्रोफेशनल प्रीमियम लुकिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड थीम एंड प्लगइन है उसको इंस्टॉल करके इसका सेटअप को कर लेते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपना वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर लॉगिन करना होगा। मेरे पास एक फ्रेश न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट है। अभी मैं इसमें डैशबोर्ड में जाऊंगा और अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस वेबसाइट को सेटअप करने के लिए जो भी थीम और प्लगइन को हमें यूज़ करना पड़ेगा उसे हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। तो बेसिक सेटअप करने के लिए सबसे पहले थीम में जाएंगे, ऐड न्यू थीम में क्लिक करेंगे, सर्च में जाके सर्च करेंगे जेनरेटप्रेस और जेनरेटप्रेस फ्री थीम को यहाँ से सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं एक्टिवेट में क्लिक करूँगा तो
तो जनरेट पेज थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। फिर प्लगइन में जाऊँगा, इंस्टॉल प्लगइन में जाऊँगा। फिलहाल एक भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, तो अभी ऐड न्यू प्लगइन में क्लिक करूँगा और सर्च में आके सर्च करूँगा वूकॉमर्स। तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस में हमें यूज़ करना पड़ेगा वूकॉमर्स प्लगइन को। वूकॉमर्स प्लगइन को सबसे पहले मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं एक्टिवेट में क्लिक करूँगा। वूकॉमर्स प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे वेलकम विजिट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना जो स्टोर है उसको सेटअप कर सकते हो, नहीं तो सीधा यहाँ पे स्किप में कर सकते हो। तो सेटअप करना आसान रहता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इस प्रोसेस को स्किप करके बाद में जाकर इस सभी इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेटअप माय स्टोर में क्लिक करूँगा। आई जस्ट स्टार्टिंग माय बिजनेस, आई एम ऑलरेडी सेलिंग, ऐसे 3 ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट स्टार्टिंग कर रहा हूँ, इसी को सिलेक्ट करके कंटिन्यू में क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरे को मेरा वेबसाइट में जो स्टोर नेम शो करना है वो नाम यहाँ पे रखना है। स्टोर का नाम रखा है वूकॉम स्टोर। अभी यहाँ पे इंडस्ट्री सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं फैशन इंडस्ट्री सिलेक्ट करूँगा। तो क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पे योर स्टोर लोकेशन, तो मैंने यहाँ पे इंडिया वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लिया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। योर ईमेल एड्रेस, आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करिए और उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ फ्री प्लगइन के बारे में बताता है, तो इन सभी प्लगइन को आपको इंस्टॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे राइट साइड में स्किप दिस स्टेप, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हो, इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद हमारा जो बेसिक सेटअप था यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो वूकॉमर्स प्लगइन है उसको सेटअप करेंगे। अभी अगर हमारा वेबसाइट यहाँ से व्यू साइड में जाके खोलेंगे तो वेबसाइट देखने में कुछ इस टाइप का रहने वाला है। अभी अगर हम पेज में जाएंगे तो आप देख पाएंगे वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करने के साथ साथ यहाँ पे हमारा कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज और उसके साथ साथ रिफंड पॉलिसी एंड शॉप पेज, इन सभी पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो वूकॉमर्स प्लगइन है यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे। अभी सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले हमें हमारा ये जो वूकॉमर्स प्लगइन है इसका कुछ बेसिक सेटिंग करना है। तो अभी सबसे पहले सेटिंग के अंदर जैसे हमने क्लिक किया, जनरल सेटिंग यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जो स्टोर एड्रेस है, यहाँ पे आप अपना जो स्टोर का एड्रेस है यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे मेरा स्टोर का जो बेसिक एड्रेस है उसको मैंने एंटर किया है। इसके बाद नीचे आपको जनरल ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। सेलिंग लोकेशन, सेल टू ऑल कंट्री, आप अपना जो भी प्रोडक्ट है वो हर एक कंट्री में सेल करना चाहते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, और यहाँ पे नीचे आपको स्पेसिफिक कंट्री को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो चूज में जाकर एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंडिया या अपना कंट्री का नाम सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप मल्टीपल कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नेपाल सेलेक्ट करना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं नेपाल लिखूंगा तो यहाँ पे नेपाल आ जाएगा। ऐसे मल्टीपल कंट्री को भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर पाऊंगा, लेकिन मुझे सिंपली इंडिया सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरा जो बिजनेस है और मैं जो प्रोडक्ट है इसको इंडियन कस्टमर को ही सेल करना चाहता हूँ। इसके बाद शिपिंग लोकेशन, ऑल कंट्री या आप स्पेसिफिक कंट्री में इसको शिपिंग करना चाहते हैं तो शिपिंग लोकेशन में भी शिप टू ऑल कंट्री, शिप टू स्पेसिफिक कंट्री ओनली, इसमें आपको करना है और इसके बाद यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सेटिंग को करना है। एंड यहाँ पे आपको और कुछ चेंजेस नहीं करना होता है। यहाँ पे जो टैक्सेस एंड कूपन का ऑप्शन मिलता है, कूपन ऑटोमेटिकली इनेबल होता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट में टैक्स को इंक्लूड करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को इनेबल करके आप टैक्स रेट को भी सेट कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन को स्किप कर दिया है। इसके लिए आपको अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक लंबा सा प्रोसेस होता है। प्रोसेस इजी होता है लेकिन आपको पहले अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि टैक्सेस कैसे काम करता है। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आके सेव चेंजेस में क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट में जाना होता है। प्रोडक्ट में शॉप पेज का लोकेशन ऑटोमेटिकली जो रहता है वही रखना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिव्यू के अंदर, रिव्यू कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर दोगे तो आपके वेबसाइट में जितने भी प्रोडक्ट होगा उसका जो रिव्यू है वो वेरीफाइड ओनर, मतलब जिसने परचेस किया है वही यूज़र यहाँ पे रिव्यू डाल पाएगा और जिसने परचेस नहीं किया है वो रिव्यू नहीं डाल पाएगा। अगर आप चाहो तो इस ऑप्शन को भी इनेबल कर सकते हो।
इसके बाद सेव चेंजेस में क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पे इन्वेंट्री का ऑप्शन मिलता है। बेसिक यहाँ पे जो रहता है इसको आप डिफ़ॉल्ट अभी रहने दीजिए और इसके बाद आपको डायरेक्टली शिपिंग में जाना है। शिपिंग में आपको जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिया और यहाँ पे फ्री शिपिंग यहाँ पे इनेबल है। अभी इसको ऐसे ही मैं रखता हूँ। पेमेंट ऑप्शन में आप यहाँ पे आके अपना पेमेंट गेटवे का सेटअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शन में मैं अभी जाऊँगा और यहाँ पे आके कैश ऑन डिलीवरी जो ऑप्शन है इसको इनेबल करूँगा और मैनेज में क्लिक करूँगा और नीचे आके एक बार सेव में अगर क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेव हो गया है तो अभी सेव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारे वेबसाइट के अंदर कैश ऑन डिलीवरी जो पेमेंट मेथड है वही इनेबल रहेगा। बाद में जाके मैं मेरे हिसाब से किसी भी पेमेंट गेटवे जो प्लगइन है उसको सेटअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे रेजर पे है, फ़ोन पे है, अलग अलग पेमेंट गेटवे होता है। इसको लेकर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद अकाउंट एंड प्राइवेसी में आपको एक बेसिक सेटिंग करना होता है, जैसे कि अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। इससे होगा क्या, जो भी यूज़र चेकआउट पेज में जाएगा अगर उसको मन होता है कि अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो उस चेकआउट पेज में जाकर भी अकाउंट को क्रिएट कर सकता है। माई अकाउंट पेज में भी अकाउंट क्रिएट कर सकता है एंड एनेबल कस्टमर यहाँ पे लॉगिंग भी कर सकता है चेकआउट पेज में, इसको भी आप एनेबल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नीचे आके जस्ट सेव चेंजेस में क्लिक करना होता है। फिर यहाँ पे ईमेल्स ऑप्शन होता है। ईमेल्स में आप न्यू ऑर्डर से शुरू करके कैंसिल ऑर्डर का ईमेल, फेल्ड ऑर्डर का ईमेल, इसको आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर भी अलग अलग इंटीग्रेशन होता है। साइट विजिबिलिटी ऑप्शन में आपको सिंपली आपको अपना वेबसाइट को लाइव करके सेव चेंजेस में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे और कुछ सेटिंग करने का जरूरत नहीं होता है। अभी हमारा वेबसाइट का जो बेसिक सेटिंग है उसको हमने कर लिया है। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। अभी हमने WooCommerce प्लगइन का सेटअप तो कर लिया है। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम WooCommerce प्लगइन के अंदर प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। इस केस में हम हमारा एक क्लोथिंग ब्रांड बना रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऐड करेंगे जैसे शर्ट होगा या कार्गो पैंट्स होगा। इस टाइप का हम एक प्रोडक्ट को ऐड करके दिखाएंगे कि कैसे आप WooCommerce के अंदर एक सिंपल प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अभी अब देख लेते हैं कि कैसे हम सिंपल प्रोडक्ट को WooCommerce प्लगइन के अंदर ऐड कर सकते हैं। WooCommerce में प्रोडक्ट को ऐड करना बहुत ही आसान होता है। फिलहाल मैं अगर मेरे वेबसाइट में शॉप पेज में जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं करेगा, बिकॉज हमारी इस वेबसाइट के अंदर एक भी प्रोडक्ट अभी तक हमने ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे WooCommerce के नीचे आपको प्रोडक्ट सेक्शन मिलता है। ऑल प्रोडक्ट में जाएंगे तो अगर आपने यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट ऐड किया होगा तो यहाँ पे वो शो करेगा। तो प्रोडक्ट को क्रिएट करने से पहले आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी में जाना है और यहाँ पे आके सबसे पहले आप अपना कैटेगरी क्रिएट कीजिए। आप किस कैटेगरी का प्रोडक्ट यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 60 कैटेगरी को ऐड करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी में क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख पाएंगे 60 कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गया है। फिर यहाँ पे मैं ऑल प्रोडक्ट में जाऊँगा। तो जैसे ऑल प्रोडक्ट में जाऊँगा, स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, तो ऐड फिजिकल प्रोडक्ट में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट का नाम लिखना है। तो हमारा जो डेमो वेबसाइट था, यहाँ पे एक प्रोडक्ट ओपन करूँगा और इस प्रोडक्ट का जो नाम है इसको कॉपी करूँगा। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में उस प्रोडक्ट का नेम ऐड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और नीचे आपको एक डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे आके आपको अपना प्रोडक्ट का एक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऐड करना होता है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आके सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, एफिलिएटेड प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट मिलता है। फिलहाल मैं यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट रखूंगा। उसके बाद प्राइस ऑप्शन में आप अपना प्राइस को रख सकते हो। जैसे हमारा जो यहाँ पे प्राइस था 1000 रुपये था तो 999 यहाँ पे प्राइस था, ये हमारा नॉर्मल प्राइस था। और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस था 699, तो यहाँ पे मैं 699 लिखूंगा तो हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री में जाके आप SKU एंड इसके साथ साथ यहाँ पे नंबर ऑफ कितना आइटम यहाँ पे आपके स्टॉक में है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं स्टॉक मैनेजमेंट को इनेबल करूँगा और कितना क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमारे पास है, अगर मैं यहाँ पे 100 प्रोडक्ट है तो यहाँ पे 100 प्रोडक्ट ऐड करके
सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके जो प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे जो हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड किया था इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सार्ट कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर लिया है। अभी प्रोडक्ट का जो इमेज है, यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज में जाना है और सेलेक्ट फाइल में जाके सबसे पहले तो एक इमेज को आपको सबसे पहले अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज को अपलोड कर लिया, सेट प्रोडक्ट इमेज में मैंने सेट कर दिया। ये हमारा पहला इमेज हो गया है। लेकिन यहाँ पे गैलरी के अंदर आपको मल्टीपल इमेज देखने के लिए मिलता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा और नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेज में जाके आपको अपलोड फाइल में जाना है, सेलेक्ट फाइल में क्लिक करना है और बाकी जितने भी इमेज आप ऐड करना चाहते हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके एक साथ अपलोड कर लेना है। तो तीनों के तीनों इमेज यहाँ पे ऐड हो गया है और ऐड टू गैलरी में क्लिक करूंगा तो गैलरी के अंदर यहाँ पे 3 इमेज ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहो तो प्रोडक्ट का जो टैग है वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे 60 था तो यहाँ पे 60 लिखूंगा, तो यहाँ पे 60 ऐड हो गया है। ऐसे आप मल्टीपल प्रोडक्ट का जो टैग है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको सिंपली पब्लिश में क्लिक करना होता है और जैसे आप पब्लिश में क्लिक करोगे आपका प्रोडक्ट यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। अभी अगर यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट में क्लिक करूंगा तो हमारा प्रोडक्ट अभी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो हमारा एक सिंपल सा प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। अभी हमने हमारे वेबसाइट के अंदर एक प्रोडक्ट को तो ऐड कर लिया है। अभी प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद आपने देखा होगा, हमने जैसे डेमो वेबसाइट में दिखाया था हमारे प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन था, तो इस केस में मैंने एक 60 को ऐड किया है। लेकिन अगर हम हमारा डेमो वेबसाइट को ओपन करेंगे सेम 60 में आप देख पाएंगे यहाँ पे वेरिएशन था। जैसे एक टी शर्ट है या 60 है उसका एक साइज होता है, जैसे यहाँ पे स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, लार्ज है, एक्सेल है, आप यहाँ पे डबल एक्सेल, ऐसे मल्टीपल साइजेस मतलब वेरिएशन को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे वेरिएशन कैसे आप अपने प्रोडक्ट में ऐड करेंगे यही अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस वेरिएशन के अंदर आप मल्टीपल स्टॉक को भी मैनेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्मॉल को हमने ऐड किया था तो स्मॉल के अंदर यहाँ पे 20 स्टॉक अवेलेबल है, मीडियम के अंदर 8 है, लार्ज के अंदर 15 है और एक्सेल के अंदर 17 है। तो यहाँ पे अलग अलग जो वेरिएशन है उसका स्टॉक को भी आप बहुत आसानी से मैनेज भी कर पाएंगे। तो कैसे आप अपने प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन को ऐड करेंगे वही मैं अभी आपको दिखाऊंगा। प्रोडक्ट वेरिएशन को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले तो प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन में क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है वेरिएशन स्विचेस। तो जैसे आप यहाँ पे वेरिएशन स्विचेस सर्च करेंगे बहुत सारे प्लगइन मिल जाएगा। तो पर्टिकुलरली मैं इस प्लगइन को यूज़ करता हूँ, तो इस पर्टिकुलर प्लगइन का आप यहाँ पे लोगो देख लीजिए और जिस ऑथर ने इसको पब्लिश किया है उसका नाम भी यहाँ पे देख लीजिए और एक्टिव जो इंस्टॉलेशन है ओवर 2 लाख प्लस यहाँ पे एक्टिव इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉल नाउ में क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे एक्टिवेट में क्लिक करूंगा तो ये जो पर्टिकुलर प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करेंगे तो इसका जो सेटिंग पेज है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो सेटिंग को करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो WooCommerce प्लगइन है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑप्शन है यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे एट्रीब्यूट का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर एट्रीब्यूट में आएंगे तो सबसे पहले हमें कुछ एट्रीब्यूट क्रिएट करना होगा। अभी एट्रीब्यूट क्या क्रिएट करना होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हम क्या करते थे, हमारे वेबसाइट के अंदर टी शर्ट को सेल करते थे, 60 को सेल करते थे। तो जो 60 का जो साइज होता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल ऐसे जो साइजेस होता है इसको हम वेरिएशन कहते हैं। लेकिन जैसे हम कार्गो में जाएंगे, कार्गो में क्या होता है इसका साइजेस कुछ अलग होता है। जैसे यहाँ पे 28, 30, 32, 34, 36, तो ये जो अलग अलग वेरिएशन होता है ये हमें क्रिएट करना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे 30-60 यहाँ पे ऐड किया था या 60 ऐड किया था तो उसका एक वेरिएशन क्रिएट करेंगे। तो इस वेरिएशन का नाम रखेंगे 60 साइज और उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्रिएट एट्रीब्यूट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे पैंट साइज और उसके बाद यहाँ पे ऐड एट्रीब्यूट में क्लिक करेंगे तो हमारा जो दूसरा एट्रीब्यूट है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो दोनों एट्रीब्यूट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्म्स में क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पैंट साइज था, यहाँ पे 28 होगा, यहाँ पे ऐड पैंट साइज में क्लिक करेंगे तो 28 ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे 30 ऐड करेंगे
तो 30 ऐड हो जाएगा, फिर 32 ऐड करेंगे तो 32 ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पे 34 ऐड करेंगे तो 34 ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पे 36 ऐड करेंगे तो 36 साइज भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट में जाएंगे तो हमारा ये जो पैंट साइज था इसके अंदर हमने अलग अलग 4-5 साइजेस ऐड कर लिया है। फिर यहाँ पे जो टी शर्ट साइजेस है यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्म्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे स्मॉल होता है तो एस ऐड करेंगे और यहाँ पे हमारा स्मॉल साइज ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे एम ऐड करके ऐड कर देंगे तो मीडियम ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे एल ऐड करेंगे तो लार्ज ऐड हो जाएगा और यहाँ पे अगर एक्सएल ऐड करेंगे तो हमारा एक्सएल साइज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप मल्टीपल जो साइजेस है इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट के अंदर जो आपका एट्रीब्यूट है इसको आपको सबसे पहले क्रिएट करना होगा। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपने यहाँ पे ऐड किया था, अगर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट में जाऊँगा और हमारा जो प्रोडक्ट है अगर यहाँ पे एडिट में क्लिक करूँगा तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल प्रोडक्ट ऐड किया था, अभी हमें इसको चेंज करके क्या करना होगा, सिंपल से जाके वेरिएबल प्रोडक्ट में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट में आना होगा और हमने यहाँ पे क्या प्रोडक्ट ऐड किया था, एक शार्ट ऐड किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट में जाके सबसे पहले हमारा जो एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट था शार्ट साइज, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल में अगर जाएंगे तो हमारा सभी के सभी यहाँ पे साइज आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर मैं कौन कौन सा साइज ऐड करना चाहता हूँ वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे स्मॉल होगा, लार्ज होगा, मीडियम होगा, सभी साइजेस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर इसको मैं रिमूव करूँगा और यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे स्मॉल को सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे मीडियम को, फिर यहाँ पे लार्ज को, फिर यहाँ पे एक्सेल को, तो ऐसे भी हम ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेव एट्रीब्यूट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, वेरिएशन में जाना होगा और यहाँ पे जनरेट वेरिएशन में अगर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओके में क्लिक करने के बाद सभी के सभी वेरिएशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसको आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे स्मॉल को सबसे ऊपर में रख सकते हैं, इसके बाद हमारा रहेगा मीडियम, फिर इसके बाद हमारा लार्ज, इसके बाद एक्सेल। तो स्मॉल को ओपन करेंगे तो स्मॉल का जो SKU है इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे इसका जो मैनेज स्टॉक वाला ऑप्शन है इसको इनेबल करके यहाँ पे स्टॉक में आप कितना क्वांटिटी है, मतलब आपका स्मॉल साइज कितने क्वांटिटी में है। अगर मेरे पास 30 पीस स्मॉल साइज का यहाँ पे टी शर्ट है तो यहाँ पे 30 पीस ऐड करूँगा। रेगुलर प्राइस यहाँ पे सेट करूँगा, सेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे सेट करूँगा। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलता है, अगर आप चाहो तो इसका वेट, इसका लेंथ, ये सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट मैं इतना कुछ नहीं करूँगा। इसी सेम तरीके से मैं यहाँ पे मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल का अलग अलग प्राइस भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं मीडियम में जाऊँगा तो इसका स्टॉक में अगर मेरे पास मीडियम साइज में 40 पीसेस है तो यहाँ पे 40 पीसेस ऐड करूँगा। इसका अगर सेलिंग प्राइस में रेगुलर प्राइस में यहाँ पे एक ऐड कर सकता हूँ और इसका जो सेलिंग प्राइस और जो रेगुलर प्राइस है इसको मैं अलग अलग भी ऐड कर सकता हूँ। तो बट मैं इस केस में एक ही सेम प्राइस ऐड करूँगा, बट आपके केस में आप अलग अलग साइज के लिए अलग अलग प्राइस भी ऐड कर सकते हैं। तो सभी साइजेस का अलग अलग प्राइस और यहाँ पे जो स्टॉक है यहाँ पे ऐड करने के बाद सेव चेंजेस में क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे अपडेट में क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट में क्लिक करूँगा और उसके बाद व्यू प्रोडक्ट में जाऊँगा तो हमारे इस प्रोडक्ट पेज के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पे वेरिएशन को सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एल है, एम है, एस है, एक्सेल है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो साइज है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे मीडियम को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे ऐड टू कार्ट में क्लिक करना है तो यहाँ पे मीडियम साइज वाला जो आइटम है यहाँ पे कार्ट में ऐड हो जाएगा। और जैसे ही मैं कार्ट में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारा जो आइटम है यहाँ पे ऐड हो गया है। प्रोसीड टू चेकआउट में क्लिक करेंगे तो हमारा चेकआउट पेज खुल के आ जाएगा। तो वेरिएशन को ऐड करने के बाद जैसा आप पहले देख रहे थे यहाँ पे पहले लार्ज शो कर रहा था, फिर यहाँ पे मीडियम, फिर स्मॉल, फिर एक्सेल। तो इसको एकदम स्टार्टिंग से अगर स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्सेल शो करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर साइज है यहाँ पे वेरिएशन में एडिट में जाइए और यहाँ पे आके जो डिफ़ॉल्ट सॉर्टेड ऑर्डर वाला ऑप्शन है यहाँ पे कस्टम ऑर्डरिंग के जगह यहाँ पे नेम या न्यूमेरिक में जाइए। अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक में जाके अपडेट करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। आप प्रॉपर्ली यहाँ पे जाकर अपना सेटिंग को चेंज कीजिए।
अगर ये ठीक नहीं होता है तो इस तरीके से ये ठीक हो जाएगा, और एक बार ठीक करने के बाद अगर आप इसको चेंज कर देंगे फिर से कस्टम ऑर्डरिंग में, फिर ये कुछ दिक्कत नहीं देगा, ये प्रॉपर्ली वैसे ही रहेगा जैसे मैंने यहाँ पे ठीक कर लिया है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके केस में ये चीज़ ऐसे उल्टा शो करता है, अगर स्मॉल की जगह पहले मीडियम फिर लार्ज फिर स्मॉल शो करता है, तो उस केस में आप इस सेटिंग को ट्राई कर सकते हो। तो इतना सा करने के बाद आपका जो स्टोर है उसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट है उसका वेरिएशन ऐड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसी सेम तरीके से और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट मैं इस वेबसाइट के अंदर पहले ऐड कर लेता हूँ। देखो, मैंने एक प्रोडक्ट को भी ऐड किया, उसके अंदर वेरिएशन को कैसे ऐड करते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसी सेम तरीके से मैं 3-4 कैटेगरी क्रिएट करेंगे और उसके अंदर 8-10 प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे वेबसाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हो। उसके बाद हम इस डिजाइन को कन्वर्ट करेंगे एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट में। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके सभी प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा ये जो वर्डप्रेस वेबसाइट है इसके अंदर मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट को ऐड किया है। और अगर हम यहाँ पे डैशबोर्ड में प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग कैटेगरी बनाया है, और चारों कैटेगरी के अंदर मैंने 10-10 अलग अलग प्रोडक्ट को हमने ऐड किया है। अभी हमारा ये जो वेबसाइट है देखने में एकदम बहुत से नॉर्मल से देखने वाला एक वेबसाइट लग रहा है। अभी इस वेबसाइट को कुछ हम इस टाइप के वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे, एकदम मॉडर्न लुकिंग, मोबाइल रिस्पॉन्सिव, प्रीमियम लुकिंग। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में इस वेबसाइट के बारे में डिटेल्स में बताया था कि हम एग्जैक्टली किस टाइप का वेबसाइट बनाने वाले हैं। अभी हमारे इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेडीमेड टेम्पलेट को परचेस करना होगा। तो इस टेम्पलेट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस टेम्पलेट का नाम है जीपी फैशन। ये जेनरेट प्रेस का एक रेडीमेड टेम्पलेट है। अभी इसका प्राइस में यहाँ पे आप मल्टीपल करेंसी को सिलेक्ट करके आप इसका जो करेंसी इसको चेंज भी कर सकते हो। अभी इसे परचेस करने के लिए आप यहाँ पे जस्ट ऐड टू कार्ट में क्लिक करके आप इसको सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करिए, और लाइव प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पे लाइव प्रीव्यू में क्लिक कीजिए। तो एग्जैक्टली इस डिजाइन का लाइव प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। सेटअप गाइड में क्लिक करेंगे तो आपको डेडिकेटेड वीडियो सपोर्ट भी मिलेगा। अभी यहाँ पे करना क्या है कि इसको सबसे पहले परचेस करना है, और अभी यहाँ पे वीडियो के नीचे जो कूपन कोड दिखाई दे रहा है, अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, परचेस कर लिया है, मैं माई अकाउंट में जाऊँगा। अभी माई अकाउंट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे लेटेस्ट जेनरेट ब्लॉक प्रो और जीपी प्रीमियम प्लगइन मिलेगा। तो इन दोनों प्लगइन को यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। जो ब्लैक कलर का बटन है इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे जीपी प्रीमियम एंड जेनरेट ब्लॉक प्रो दोनों ही प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करेंगे एक बार। तो डाउनलोड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो जीपी फैशन टेम्पलेट को हमने यहाँ पे परचेस किया था उसको भी यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड सेक्शन के अंदर आप चेक कर सकते हैं, जैसे जीपी फैशन डॉट जीप फाइल मिलेगा, जीपी प्रीमियम डॉट जीप फाइल मिलेगा और जेनरेट ब्लॉक प्रो डॉट जीप फाइल मिलेगा। तो ये जो जीपी फैशन डॉट जीप फाइल है इसको अनजिप करेंगे तो हमें एक फोल्डर मिलेगा जीपी फैशन नाम पे, इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट फोल्डर। और इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर कुछ फाइल होगा, इन सभी फाइल को हमारे वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करने से हमारा वेबसाइट का जो डिजाइन है कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अभी इस वेबसाइट का जो डिजाइन है इसको चेंज करने के लिए, अभी सिंपल सा देखने वाला जो डिजाइन है इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्लगइन में जाएंगे और हमें ऐड न्यू प्लगइन में क्लिक करके अपलोड प्लगइन में जाके चूज फाइल में क्लिक करके सबसे पहले तो जीपी प्रीमियम प्लगइन को यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन करेंगे और इंस्टॉल नाउ में क्लिक करके एक्टिवेट कर लेंगे। जीपी प्रीमियम प्लगइन जेनरेट प्रेस थीम का पेड वर्जन होता है। इसके बाद फिर से ऐड न्यू प्लगइन में क्लिक करेंगे, अपलोड में जाएंगे, यहाँ से अभी हम क्या सिलेक्ट करेंगे, जेनरेट ब्लॉक प्रो को। ये एक प्रीमियम प्लगइन है, ये जेनरेट प्रेस का ही प्लगइन है, इसको भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। और जैसे ही इस प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे हमें जेनरेट ब्लॉक का जो फ्री प्लगइन है इसे भी इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, तो इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने से हमारा ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। फिर एक्टिवेट में क्लिक करेंगे तो जेनरेट ब्लॉक प्रो और जीपी प्रीमियम तीनों के तीनों प्रीमियम प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। एक्चुअली 2 प्रीमियम प्लगइन है और एक फ्री प्लगइन है। अभी यहाँ पे हम जीपी प्रीमियम का जो कॉन्फ़िगर ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मॉड्यूल्स ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे ब्लॉग मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करेंगे, एलिमेंट्स मॉड्यूल को एक्टिवेट करेंगे, इसके बाद मेनू प्लस मॉड्यूल को एक्टिवेट करेंगे, फिर यहाँ पे स्पेसिंग मॉड्यूल को एक्टिवेट करेंगे और लास्ट में जो ई-कॉमर्स जो मॉड्यूल है इसको भी हम एक्टिवेट करेंगे। तो टोटल 5 मॉड्यूल्स को यहाँ पे एक्टिवेट करना है। फिर आपको फिर से थीम में जाना है, थीम में आके अभी यहाँ पे ऐड न्यू थीम में क्लिक करना है, अपलोड थीम में जाना है और चूज फाइल में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद हमारा जो टेम्पलेट फोल्डर है इसको खोलना है
और यहाँ पे चाइल्ड थीम का एक फोल्डर मिलेगा, तो इसमें जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा जीपी फैशन प्रो नाम पे एक चाइल्ड थीम। तो इसे आपको ओपन करना है, इंस्टॉल में क्लिक करना है। तो ये जेनरेट प्रेस का चाइल्ड थीम है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो जेनरेट प्रेस इसका पेरेंट थीम है। तो अभी हमें जस्ट इसको एक्टिवेट करना है और जैसे हम एक्टिवेट करेंगे हमारा जीपी फैशन प्रो जो चाइल्ड थीम है यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और जो डिफ़ॉल्ट जेनरेट प्रेस थीम था जो हमने पहले इंस्टॉल कर लिया था वो फिलहाल यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन इसे हमें डिलीट नहीं करना है क्योंकि हमारा पेरेंट थीम है। अभी हमें करना क्या है कि यहाँ पे एप्रियंस के अंदर जेनरेट प्रेस में जाना है, अभी एकदम नीचे आना है और यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पे जो इंपोर्ट ऑप्शन इसमें जाना है और यहाँ पे आपको टेम्पलेट फोल्डर के अंदर जेनरेट प्रेस सेटिंग डॉट जेसन फाइल मिलेगा, इसे आपको सिलेक्ट करके ओपन करना है, इंपोर्ट में क्लिक करना है और ओके में क्लिक करना है। तो सेटिंग इंपोर्टेड का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टूल्स में जाना होगा और यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलता है तो इंपोर्ट में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे लास्ट में जो वर्डप्रेस ऑप्शन मिलता है यहाँ पे इंस्टॉल नाउ में क्लिक करना है। इंस्टॉल होने के बाद रन इंपोर्ट ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आकर आपको सबसे पहले चूज फाइल में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे elements.xml फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करना है। इसके बाद अपलोड में क्लिक करना है, फिर यहाँ से अपना एडमिन यूजर को दोनों जगह सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो कंटेंट ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एक ऑप्शन पहले से चेक रहता है, इसको अनचेक करके आपको मेक श्योर करना है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप इसको चेक रख के इंपोर्ट करेंगे तो आपका कुछ इमेजेस डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इसको अनचेक करिए सबसे पहले, उसके बाद सबमिट में क्लिक करिए तो यहाँ पे ऑल डन का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद अगर आप एप्रियंस के अंदर एलिमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 14 एलिमेंट्स यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गया है। पहले हमारा वेबसाइट देखने में कुछ इस टाइप का था, अभी हमारा वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा वेबसाइट का जो कंप्लीट डिजाइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाना है। सबसे पहले तो साइट आइडेंटिटी पे जाना है और हमारा जो लोगो है इसको हाइड कर लेना है। यहाँ पे जो टेक्स्ट में यहाँ पे जो हमारा वेबसाइट का नेम शो कर रहा है इसको हम हाइड करेंगे। फिर यहाँ पे सिलेक्ट लोगो में जाके हमारा एक लोगो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसको स्कीप में क्लिक करेंगे और रेटिना लोगो में सेम लोगो को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पब्लिश में क्लिक करेंगे तो हमारा लोगो यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिलहाल हमारा वेबसाइट देखने में कुछ इस टाइप का लग रहा है। अभी इसके अंदर और कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना है। अभी हमें करना क्या होगा, यहाँ पे जनरेट ब्लॉक के अंदर लोकल पैटर्न्स में आना है। तो यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम जेसन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना होगा, चूज फाइल में जाना होगा। इसमें आने के बाद हमारा जो टेम्पलेट फोल्डर था इसके अंदर आपको लोकल पैटर्न्स ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको 4 अलग अलग जेसन फाइल मिलेगा। सबसे पहले हम होम पेज डॉट जेसन फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, इंपोर्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे पैटर्न इंपोर्टेड सक्सेसफुली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न में होम पेज शो करेगा। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करके बाकी तीनों के तीनों यहाँ पे जो जेसन फाइल था इसको हम एक एक करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने का तरीका सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके चारों के चारों पैटर्न्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद हमें पेज में जाना होगा, यहाँ पे ऐड पेज में क्लिक करना होगा, पेज का नाम रखेंगे होम। इसके बाद हमें क्या करना होगा, लेआउट में यहाँ पे नो साइड बस सिलेक्ट करना है, कंटेनर को फुल विजिट कर देना है और यहाँ पे होम पेज का जो टाइटल इसको डिसेबल करके प्लस आइकन में क्लिक करके ब्राउज ऑल में जाना है। अब यहाँ पे ब्लॉक के जगह पैटर्न में क्लिक करना है, माई पैटर्न्स में जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे जो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा होम पेज, इसके ऊपर में आपका माई अकाउंट, इसके ऊपर में चेकआउट और उसके ऊपर में कार्ट पेज। तो लास्ट में जो होम पेज है इसको आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको बंद करके एक बार पेज को पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद हमारा होम पेज पब्लिश हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे व्यू पेज में क्लिक करेंगे तो हमारा होम पेज कुछ इस तरीके से खोल के आएगा। अभी होम पेज को कैसे कस्टमाइज करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हमें क्या करना होगा, फिर से डैशबोर्ड में जाना होगा, पेज में जाना होगा और एक पेज क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे ब्लॉग। तो इसको सीधा आपको पब्लिश कर देना है, इसमें और कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। इतना सा करने के बाद आपको सेटिंग में रीडिंग ऑप्शन में आना पड़ेगा और यहाँ पे स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करके होम पेज में होम पेज को सिलेक्ट करना है और पोस्ट पेज में ब्लॉग पेज को सिलेक्ट करके सेव चेंजेस में क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आप विजिट साइड में जाएंगे तो आपका जो होम पेज है यहाँ पे डिफॉल्ट पेज सिलेक्ट होके आ जाएगा। अभी हम होम पेज को तो कस्टमाइज करना सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एक करके हमारा जो कस्टमाइजेशन है इसको शुरू करेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में लोगो चेंज करना सिखा दिया था, अभी अगर इसको आप मोबाइल व्यू में खोलेंगे, इंस्पेक्ट में जाऊंगा और यहाँ से अगर मैं मोबाइल व्यू को खोलूंगा तो मोबाइल में जो ऑफ कैनवास मेनू मिलता है यहाँ पे भी एक लोगो शो करता है।
तो इस लोगो को चेंज करने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, एप्रियंस के अंदर एलिमेंट्स में आना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स है, यहाँ पे मोबाइल मेनू लोगो बोल के एक एलिमेंट्स मिलेगा, एडिट में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका लोगो शो करेगा, यहाँ पे अटेंड रिकवरी में क्लिक करूंगा तो फिक्स हो जाएगा। अभी हमारे जो लोगो है, तो यहाँ पे जो हमारा मेन सेटिंग है इसको खोलेंगे। ब्लॉक सेक्शन के अंदर जो सेटिंग आइकन है, इसमें जो इमेज ऑप्शन है, यहाँ पे ब्राउज में जाके आप अपने हिसाब से किसी भी लोगो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने इस लोगो को सिलेक्ट किया तो ये लोगो शो करेगा, अगर इसके जगह मैं दूसरा लोगो को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे दूसरा लोगो शो करेगा। और लोगो को सिलेक्ट करने के बाद सेव में क्लिक कर देंगे तो हमारा जो मोबाइल व्यू में मेनू के अंदर जो ऑफ कैनवस मेनू के अंदर लोगो शो कर रहा था वो भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमें फिर से बैक करना है, अभी मेनू में जाना है और अभी हम क्या करेंगे, प्राइमरी मेनू नाम पे एक मेनू को क्रिएट करेंगे। तो मेनू का नाम रखेंगे प्राइमरी मेनू, डिस्प्ले लोकेशन में प्राइमरी मेनू एंड ऑफ कैनवस मेनू नाम रख के सेव मेनू में क्लिक करेंगे तो हमारा मेनू सेव हो जाएगा। अभी होम पेज यहाँ पे ऐड होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, माई अकाउंट पेज को भी ऐड करेंगे जरूर, और उसके साथ साथ शॉप पेज को भी ऐड कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आप कैटेगरी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी शो करता है, लेकिन हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कैटेगरी में कस्टम लिंक में जाना है और यहाँ पे आके हमारा जो ई कॉमर्स का कैटेगरी है, अगर मैं यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी में जाऊंगा, जैसे सबसे पहले कॉटन कार्गो था, अगर मैं यहाँ पे व्यू में जाऊंगा तो सबसे पहले हम कॉटन कार्गो जो कैटेगरी का नेम है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट में कैटेगरी का नाम लिखेंगे और लिंक में जाके कैटेगरी का जो लिंक है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे तो हमारा एक कैटेगरी ऐड हो जाएगा। इसको एडजस्ट करेंगे तो इसको हम ऊपर में लेके जाएंगे एंड शॉप पेज को भी रखेंगे इसके ऊपर में। इसी सेम तरीके से मैं क्या करूंगा, मल्टीपल कैटेगरी को हमारे मेनू के अंदर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके सभी कैटेगरी को ऐड किया है। अभी हम यहाँ से होम पेज को रिमूव कर देंगे और मैं यहाँ पे जो शॉप पेज है इसको भी रिमूव कर सकता हूँ, बट इसको मैं फिलहाल रखूंगा और सेव मेनू में क्लिक करूंगा। इसके बाद अगर हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो प्राइमरी मेनू है यहाँ पे प्रॉपरली सेट हो जाएगा और अगर शॉप पेज में जाएंगे तो हमारा यहाँ पे शॉप पेज भी शो करेगा। अभी हमारा जो होम पेज है इसको भी हम कस्टमाइज करेंगे। तो होम पेज को कस्टमाइज करना बहुत आसान है। तो आपको करना क्या है कि डैशबोर्ड में जाना है, पेजेस में जाना है। अभी यहाँ पे होम पेज में एडिट में क्लिक करना है तो हमारा होम पेज को एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से डॉक्यूमेंट ओवरव्यू को खोलेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अलग अलग कंटेनर। तो होम पेज के अंदर सबसे पहले तो एक हीरो सेक्शन मिलता है। अभी यहाँ पे हीरो सेक्शन के अंदर दो एलिमेंट्स अलग अलग देखने के लिए मिलेगा, एक इमेज एलिमेंट्स जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दूसरा टेक्स्ट एंड बटन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले पहला कंटेनर को खोलेंगे, इनर कंटेनर को खोलेंगे, ग्रिड खोलेंगे और इसके अंदर दो कंटेनर मिलेगा। पहला कंटेनर के अंदर हमारा जो हीरो सेक्शन का इमेज है यहाँ पे है। तो अभी इस इमेज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा सेटिंग ऑप्शन था जनरेट ब्लॉक का, तो यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन के अंदर जो सेटिंग ऑप्शन है यहाँ से जाके आप अपना इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया था। अभी ये इमेज हमने कहाँ से बनाया था मैं आपको दिखाता हूँ। तो कैनवा में मैंने गया था, कैनवा में जाने के बाद यहाँ पे मैंने इस टाइप का एक इमेज को क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हमने 1500 पिक्सल बाई 1000 पिक्सल का एक इमेज क्रिएट किया था। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग इमेज को कुछ इस तरीके से रखा था, नीचे थोड़ा शैडो इफेक्ट डाला था। फिर हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे शेयर में क्लिक किया और डाउनलोड में क्लिक किया, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया था कि तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड था इसको हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया था, जिससे हमारा जो बैकग्राउंड जो व्हाइट कलर था वो कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा। जिससे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे उस इमेज को ऐड करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड में कुछ नहीं रहेगा, तो हमारा हीरो सेक्शन का जो बैकग्राउंड कलर है वही बैकग्राउंड में शो करेगा। इससे हमारा जो हीरो सेक्शन है देखने में काफी अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही आप एक इमेज बनाइए, उसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आके ब्राउज में जाके यहाँ पे अपलोड करके उस पर्टिकुलर इमेज को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे आप सिलेक्ट करेंगे वो इमेज यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरा जो कंटेनर है इसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऊपर में मिलता है बेस्ट सेलर ऑन ऑफर। तो इस टेक्स्ट को आप सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट कीजिए और अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट लिखिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो टेक्स्ट एलिमेंट है इसके अंदर गेट 20% ऑफ मिनिमम परचेस ऑफ 2499 रुपीज। तो ये जो टेक्स्ट एलिमेंट है इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और उसके बाद नीचे जो शॉप नाउ बटन है इसके जगह आप दूसरा कोई नाम रख सकते हो, बट हमने यहाँ पे शॉप नाउ रखा है और यहाँ पे लिंक में जाके आप किसी भी पेज को ऐड कर सकते हो। तो इतना सा करना होता है और मेन जो कंटेनर है इसमें आएंगे और यहाँ पे अगर स्टाइल में जाएंगे और इसके बाद बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर है यहाँ पे एडिट में क्लिक करिए
और यहाँ पे जो हमने ग्रेडियंट कलर ऐड किया था ना, आप यहाँ पे देख पाएंगे हमने कुछ इस प्रकार का एक ग्रेडियंट कलर ऐड किया था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से एक ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसी को रखूंगा, मैं इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी इस चीज़ को आप अपने हिसाब से कर सकते हो जिससे ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद यहाँ पे जो राइट आइकन है इसमें क्लिक करेंगे तो जो बैकग्राउंड का ग्रेडियंट कलर है चेंज हो जाएगा। इसके बाद सेव में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो दूसरा कंटेनर है इसके अंदर हमने मल्टीपल कैटेगरी को ऐड किया है। जैसे यहाँ पे टी शर्ट है, हुडी है, कॉटन कार्गो है, ऐसे ही डेनिम जीन्स और ऐसे मल्टीपल कैटेगरी को आप ऐड कर सकते हो। इसके लिए आपको सेकेंड कंटेनर को खोलना है। इसके अंदर इनर कंटेनर मिलेगा, इसके अंदर ग्रिड मिलेगा और ग्रिड के अंदर आपको मल्टीपल कंटेनर मिलेगा। तो टोटल 6 कंटेनर है। जैसे सबसे पहला कंटेनर है इसके अंदर टी शर्ट है। अभी यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो जो ग्रिड के अंदर पहला कंटेनर है अगर इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग में जाके अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिंक लगा दिया था। तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरी का लिंक ऐड किया है, टी शर्ट कैटेगरी, क्योंकि हमारे इस वेबसाइट के अंदर टी शर्ट कैटेगरी है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई दूसरा कैटेगरी है तो उसका लिंक को कॉपी करिए और यहाँ पे आके डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना होगा, स्टाइल में जाना होगा और इसका जो इमेज है इसको चेंज करने के लिए स्टाइल के अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड में जाना है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड इमेज वाला ऑप्शन मिलता है सेकेंड में, यहाँ पे एडिट में क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट में जाके आप कोई भी एक इमेज अपलोड करिए और उस पर्टिकुलर इमेज को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, टी शर्ट, तो टी शर्ट इमेज को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। इसके जगह हम दूसरा इमेज सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा इमेज यहाँ पे शो करेगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट आइकन में क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना टी शर्ट, इसको भी चेंज करना बहुत आसान है। ये जो टी शर्ट टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कीजिए और यहाँ पे आप जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए। तो इतना सा करने के बाद आपका एक कैटेगरी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो सेम तरीके से यहाँ पे जो 6 अलग अलग कैटेगरी है इसका बैकग्राउंड इमेज और कैटेगरी नेम और उसका लिंक को आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी ऐड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे कैटेगरी को कैसे ऐड किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर कैटेगरी में जाएंगे। तो जैसे हमारा सबसे पहले कैटेगरी था हुडी, तो अभी यहाँ पे जो हुडी कैटेगरी है यहाँ पे जो कैटेगरी का स्लग है इसको हम कॉपी करेंगे और होम पेज के अंदर जैसे यहाँ पे शर्ट था, शर्ट के जगह अगर हम हुडी लिखना चाहते हैं तो उसको हम लिखेंगे। हुडी को लिखने के बाद यहाँ पे जो शॉर्ट कोड हमने ऐड किया था, यहाँ पे कैटेगरी के अंदर जो हमारा कैटेगरी स्लग था शर्ट, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, हुडी लिख देंगे। और लिमिट में यहाँ पे 8 था, मतलब यहाँ पे 8 प्रोडक्ट शो करेगा और एक कॉलम में 4 प्रोडक्ट शो करेगा। अभी अगर हम सेव में क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर हम यहाँ पे साइट को विजिट करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो हुडी कैटेगरी है यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे 8 प्रोडक्ट शो कर रहा है और एक कॉलम के अंदर 4 प्रोडक्ट है। और नीचे यहाँ पे जो सी ऑल बटन है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो हुडी कैटेगरी था इसका जो लिंक है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे सी ऑल बटन में जाएंगे और यहाँ से जाके हम इसका जो लिंक है इसको चेंज कर देंगे। इतना सा करने से हमारा जो यहाँ पे कैटेगरी जो था इसका लिंक ऐड हो जाएगा। अभी अगर सी ऑल में क्लिक करेंगे तो हमारा हुडी कैटेगरी यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो सेम तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नीचे जो भी कैटेगरी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरी ऐड करने का ऑप्शन रखा है। अगर आप 4 से ज्यादा कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट में 4 कंटेनर है इनमें से किसी भी एक कंटेनर को डुप्लीकेट कर लीजिए। तो जितनी बार डुप्लीकेट करेंगे उतना यहाँ पे कैटेगरी ऐड होते जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक एक करके चारों के चारों कैटेगरी को होम पेज में ऐड कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने एक एक करके चारों के चारों कैटेगरी को ऐड किया है। सबसे पहले हुडी था, उसके बाद यहाँ पे कॉटन कार्गो को ऐड किया था, उसके बाद यहाँ पे शर्ट और उसके नीचे टी शर्ट कैटेगरी को हमने ऐड कर लिया है। तो सेम तरीके से आप मल्टीपल कैटेगरी को होम पेज के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो इतना सा करने के बाद आपका जो ई-कॉमर्स वेबसाइट का डिजाइन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और कुछ चेंजेस करना है जो करना बहुत जरूरी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पेजेस में फिर से आना है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, माई अकाउंट से शुरू कर सकते हैं। अगर माई अकाउंट को स्किप भी करेंगे तो हमें चेकआउट एंड कार्ट पेज को एडिट करना ही पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कार्ट में एडिट में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कार्ट पेज जो शो करता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में जाइए। यहाँ पे जो कंटेनर है इसको मैं डिलीट करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका शॉर्ट कोड रहेगा, तो जो भी है उसको आप डिलीट कीजिए। उसके बाद प्लस आइकन में जाइए, ब्राउज ऑल में जाइए
और पैटर्न्स में जाइए और माई पैटर्न्स में जाके यहाँ से आपको कार्ट पेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से जो आप कार्ट पेज को सिलेक्ट करेंगे वो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने हर एक डिज़ाइन को परफेक्टली बनाया है। तो इसको हम सेव करेंगे, फिर बैक करेंगे, फिर कार्ट पेज को करने के बाद चेकआउट पेज में जाएंगे और जो भी चेकआउट पेज के अंदर आपका शॉर्ट कोड था उसको आप डिलीट कीजिए। एकदम कंप्लीटली क्लीन करने के बाद यहाँ पे प्लस आइकन में जाइए, ब्राउज ऑल में जाइए, फिर से पैटर्न्स में जाइए, माई पैटर्न्स में जाइए और यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए चेकआउट पेज। अभी चेकआउट पेज को सिलेक्ट करने के बाद इसको बंद करिए और इसको सेव करिए। इतना सा करना है। माई अकाउंट पेज को आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं उसको करने का। इसको करने के बाद आपको क्या करना होगा, आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट में जाइए। अगर मुझे मान लो इस हुडी को परचेस करना है तो यहाँ पे आके अगर मैं किसी भी एक साइज को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऐड टू कार्ट में क्लिक करूँगा तो देखिए आप इस टाइप का कुछ पॉपअप आ रहा है। अगर यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग में क्लिक करूँगा तो पॉपअप हट जाएगा। अगर यहाँ पे व्यू कार्ट में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कार्ट पेज खुल के आ जाएगा। तो कार्ट पेज देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट में क्लिक करूँगा तो हमारा यहाँ पे चेकआउट पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पे हमारा बिलिंग डिटेल्स शो करेगा, जो फिलहाल यहाँ पे हमने हाइड रखा है। और यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में फिलहाल कैश ऑन डिलीवरी है। आगे जाके यहाँ पे हम पेमेंट गेटवे को भी सेटअप कर सकते हैं। और अगर हम माई अकाउंट के अंदर जाएंगे तो हमारा माई अकाउंट का इंटरफेस देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो डाउनलोड सेक्शन आएगा। अगर यहाँ पे ऑर्डर में जाएंगे तो ऑर्डर सेक्शन आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे एड्रेस में जाएंगे तो हमारा एड्रेस शो करेगा। अकाउंट डिटेल्स में जाएंगे तो हमारा अकाउंट डिटेल्स शो करेगा। तो हमारा जो वेबसाइट है देखने में एकदम प्रोफेशनल लुकिंग बन गया है। अगर हम इसको मोबाइल व्यू में चेक करेंगे तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जैसे हमने हमारे इस वेबसाइट को मोबाइल व्यू में खोला, आप देख पाएंगे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमारा मोबाइल व्यू में जो मेन्यू है देखने में ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमने हमारी इस वेबसाइट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे इस वेबसाइट के अंदर कुछ बेसिक कस्टमाइजेशन है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पेज को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कूपन कोड के बारे में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप अपने यूज़र को कुछ ऑफर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, इन ऑफर सेक्शन को कैसे एडिट किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको अपीयरेंस के अंदर एलिमेंट्स में आना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एलिमेंट्स मिलेगा प्रोडक्ट पेज कूपन कोड। तो यहाँ पे एडिट में जाइए तो यहाँ पे आपको इस टाइप के डिजाइन देखने के लिए मिलेगा। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू को खोलिए तो यहाँ पे जो गेट 499 ये जो कूपन कोड था इसके जगह आप एक कूपन कोड बना के डाल सकते हैं और कूपन कोड के अंदर आप यहाँ पे कुछ इस टाइप का ऑफर डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2500 के ज़्यादा आप शॉपिंग करेंगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। सेम एज आप यहाँ पे और एक दूसरा कूपन कोड दे सकते हैं जिसके अंदर आप बता सकते हैं अगर आप यहाँ पे 4000 का शॉपिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे 700 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस टाइप का आप ऑफर दे सकते हैं और यहाँ पे जो कूपन कोड आप ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे गेट 699 था या गेट 499 था, तो इस टाइप का कूपन कोड आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा वेबसाइट है ना इसके अंदर आपको मिलता है कूपन कोड का सेक्शन। यहाँ पे कूपन कोड में जाके आप एक न्यू कूपन कोड बनाइए और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग रूल्स ऐड कीजिए। अगर आपको कूपन कोड कैसे बनाया जाता है अगर वो मालूम नहीं है तो यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन पेज है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर हमने हर एक चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि कैसे कूपन कोड बनाते हैं, कैसे पेमेंट गेटवे को सेटअप करते हैं, तो उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। इतना सही करना होता है। अगर मान लो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाना नहीं है तो उस केस में क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट पेज कूपन कोड है इसको आप सिंपली ट्रेस में डाल दोगे। यहाँ पे ट्रेस में क्लिक करके तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो इतना सा आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नीचे और एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे कमिटमेंट वाला एक ऑप्शन मिलता है जिसमें हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है कि कैश ऑन डिलीवरी हम देते हैं। हमारा 10,000 से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर है और 5 से 7 दिन के अंदर हम डिलीवरी देते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ इस टाइप का ऑप्शन डाल सकते हो जिससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, कस्टमर को पता चलता है कि आप कैश ऑन डिलीवरी देते हो, आपका कितना कस्टमर बेस है और आप कितने दिन के अंदर डिलीवरी देते हो। इस टाइप का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट पेज और कमिटमेंट एक एलिमेंट्स मिलता है, यहाँ पे एडिट में क्लिक करिए तो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करना तो बहुत आसान होता है। जैसे आप टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं और ऊपर में जो शेप ऑप्शन मिलता है इसमें अगर जाएंगे और यहाँ से सेटिंग को ओपन करेंगे और यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाके ओपन लाइब्रेरी में जाके आप यहाँ से कस्टम एसवीजी कोड में जाके आप किसी भी एसवीजी आइकन को यहाँ पे डाल सकते हैं।
अभी एसवीजी आइकन कहाँ से मिलेगा, तो अगर आप यहाँ पे फ्री एसवीजी सर्च करेंगे तो बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा। मैं अधिकतर केस में इस वेबसाइट को यूज़ करता हूँ। अगर मुझे बैक वाला एसवीजी चाहिए तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा तो मुझे अलग अलग बैक वाला एसवीजी कोड मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे बैक पसंद है तो इसको सिलेक्ट करूँगा, एडिट वेक्टर में क्लिक करूँगा और यहाँ से कॉपी एसवीजी कोड में क्लिक करूँगा और यहाँ पे आकर जो हमारा पुराना एसवीजी कोड था इसको रिमूव करके हमारा नया एसवीजी कोड को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका आइकन शो करेगा और जैसे इनसाइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी में हमारा बैक का आइकन शो करेगा। तो इस तरीके से आप इनमें से कोई भी ऑप्शन का आइकन को भी चेंज कर सकते हो, उसका टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है ये ऑप्शन नहीं रखना है तो सिंपली आप क्या करिए, इस एलिमेंट्स को यहाँ से जाके ट्रेस में डाल दीजिए। तो आपको इतना सा करने से ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद बात करें फूटर की, तो यहाँ पे फूटर के अंदर भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलता है। तो फूटर को कस्टमाइज करना भी बहुत आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना आप एलिमेंट्स में जाइए और यहाँ पे आपको मिलता है एक ऑप्शन फूटर विजिट। यहाँ पे देखिए फूटर विजिट, यहाँ पे एडिट में जाइए। सबसे पहले यहाँ पे अगर कुछ ऐसे इशू आता है तो अटेम्प्ट रिकवरी में क्लिक कीजिए तो ये रिकवरी हो जाएगा। अभी डॉक्यूमेंट ओवरव्यू को खोलूंगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर इसको नहीं भी खोलूंगा फिर भी आप इस फूटर को एडिट कर सकते हो। लोगो में सिलेक्ट करिए, यहाँ पे ब्लॉक के जगह आप यहाँ पे सेटिंग में आइए। सेटिंग में आने के बाद इमेज में ब्राउज ऑल में जाइए और आप अपना एक लोगो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। लोगो को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको अपना वेबसाइट के बारे में एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट फॉर्मेट में ऐड करना है। तो पहले से हमने एक ऐड करके रखा था डेमो टेक्स्ट, इसको रिमूव करिए और आप अपना वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऐड करिए। इसके बाद हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन के अंदर ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन को हमने ऐड किया है, जो बहुत ही मैंडेटरी होता है। मान लो यहाँ पे आपको ब्लॉग पेज का लिंक ऐड करना है। जैसे हमारा ब्लॉग पेज क्या था, यहाँ पे डैशबोर्ड में आएंगे, पेज में जाएंगे और ये हमारा जो ब्लॉग पेज था इसको खोलेंगे। तो इनमें से हमारा जो ब्लॉग आर्टिकल का जो पेज था इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके जो हमारा ब्लॉग सेक्शन है इसमें आएंगे, इसमें क्लिक करेंगे और हमारा जो ब्लॉग था इस पेज को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सेव में क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम हमारा ब्लॉग पेज का लिंक ऐड करने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में जाके हमारा जो कॉन्टेक्ट अस पेज है उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। अबाउट अस में हमारा अबाउट अस पेज का लिंक ऐड कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी में हमारा जो वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी है उसका लिंक, और टर्म्स एंड कंडीशन में सेम तरीके से हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन पेज होगा उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ क्विक लिंक के अंदर ट्रैकिंग ऑर्डर ट्रैकिंग करने के लिए अगर आपने कुछ पेज बनाया है तो उसका लिंक ऐड कीजिए। शॉपिंग पॉलिसी के अंदर आप अपना शॉपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी के अंदर आप रिटर्न पॉलिसी एंड रिफंड पॉलिसी के अंदर आप रिफंड पॉलिसी पेज का भी लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को ही चेंज करना है, जैसे यहाँ पे ब्लॉग की जगह अगर हमें न्यूज़ लिखना है तो इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट में लिखेंगे न्यूज़। तो यहाँ पे हमारा न्यूज़ पेज का जो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, हमारा ब्लॉग पेज की जगह न्यूज़ पेज का जो लिंक है इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको इस मेनू का जो टेक्स्ट और लिंक है उसको चेंज करना है। उसके बाद क्विक इन्फॉर्मेशन के अंदर जैसे कैश ऑन डिलीवरी, 15 दिन के अंदर हमारा रिफंड पॉलिसी है, 100% सिक्योर पेमेंट ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट एलिमेंट में होता है, आप इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हो। फिर ईमेल आईडी में आप अपना एक ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो और उसके बाद एड्रेस में आप अपना एड्रेस ऐड कर सकते हो और यहाँ पे कॉपीराइट सेक्शन के अंदर जो example.com है इसको रिमूव करके आप अपना वेबसाइट का नेम या अपना कंपनी का नेम लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक ऐड करने का भी ऑप्शन मिलता है। मान लो फेसबुक आइकन में क्लिक करोगे, लिंक में जाओगे तो यहाँ पे आके आप अपना फेसबुक का जो पेज है उसका लिंक ऐड कर दीजिए। सेम तरीके से पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप का भी लिंक ऐड कर सकते हो। अगर इनमें से किसी को रिमूव करना है, मान लो पिंटरेस्ट को रिमूव करना है तो इसको सिलेक्ट करके 3 डॉट में क्लिक करके और यहाँ से आप डिलीट में क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर आइकन यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इतना सा करने के बाद आपका जो फूटर विजिट है यहाँ पे कंप्लीटली कस्टमाइज होके आ जाएगा। आशा रखता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बहुत आसानी से अपना एक सिंपल सा देखने वाला ई कॉमर्स वेबसाइट को सिर्फ जेनरेटप्रेस थीम और जेनरेट ब्लॉक प्लगइन के मदद से एक प्रीमियम लुकिंग, मोबाइल रिस्पॉन्सिव एंड लाइट वेट ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर लिया होगा। और इस वेबसाइट को बनाने के लिए हमने WP लाइट थीम का जो रेडीमेड टेम्पलेट यूज किया था। इस वेबसाइट के अंदर आपको इस टेम्पलेट के अलावा और भी बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट मिलता है, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्लॉग वेबसाइट से शुरू करके न्यूज वेबसाइट, ऐसे ही मल्टीपर्पज जो ब्लॉग एंड न्यूज वेबसाइट होता है उसके लिए भी रेडीमेड टेम्पलेट आपको हमारे इस वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा। तो
तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे वेबसाइट से कोई भी टेम्पलेट को परचेस करेंगे तो नीचे दिया गया कूपन कोड को अगर आप यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंटली 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।